फ्रेंड्स, मैं रॉबिन गुप्ता MGHM इंटर कॉलेज महाराजा ईटा से आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताता हूं प्रश्नावली 5.2, लेकिन इसका पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि इसके पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर्स 1 से लेके 8 तक उनमें कुछ क्वेश्चंस आपको बताए भी थे, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए थे, लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कहा था मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 9, fx इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1, और ये हमें बताना है x बराबर 1 पर, यानी कि x बराबर 1 पर ये अवकलनीय है या नहीं है। पहले हमने ऐसा क्वेश्चन शायद सतत में किया था, तो मैं अभी सतत बोलने वाला था, लेकिन वो आप लोग सीख चुके हैं। तो x बराबर 1 पर ये अवकलनीय है या नहीं है। अब इन्होंने x बराबर 1 लिख के दिया, लेकिन अगर ये लिख के नहीं आता तो हम इसे तभी देखते देखिए जब यहां मैंने इस तरह से परिभाषित किया। तो जो लोग अब भी नहीं जानते मॉडुलस फलन को हम परिभाषित कैसे करते हैं, तो वो लोग एक बार फिर सीख सकते हैं। मॉडुलस x इक्वल टू x का मतलब मॉडुलस के अंदर जो कुछ भी लिखा है वही आएगा यहां पे, और वो भी पॉजिटिव, यानी मॉडुलस x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, यदि x माइनस 1 बड़ा है या बराबर है 0 के, और मॉडुलस x माइनस 1 इक्वल टू माइनस के x माइनस 1, यदि x माइनस 1 छोटा है 0 के। ये हमने इस तरह से परिभाषित करना है। कोई भी मॉडुलस का फलन है तो हमें परिभाषित को बिल्कुल ऐसे ही करना है, यानी मॉडुलस x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, यानी पॉजिटिव x माइनस 1, यदि x माइनस 1 बड़ा है या बराबर है 0 के, और मॉडुलस x माइनस 1 इक्वल टू माइनस के x माइनस 1, यदि x माइनस 1 छोटा है 0 के। क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं 1 को इधर ले जाऊं तो यानी x बड़ा है या बराबर है 1 से, और इसका मतलब ये हुआ x छोटा है 1 से, यानी x के मान अगर 1 से बड़े हैं तो हमें fx ये लेना है, और x के मान अगर 1 से छोटे हैं तो हमें fx ये लेना। अब आता है, देखिए हम ये कैसे प्रूव करें कि x बराबर 1 पर अवकलनीय है या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें यही देखना है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, लेकिन क्योंकि ये अवकलनीयता है तो यहां अवकलज शब्द आएगा, अब सीमा नहीं आएगी, ये अवकलज आएगा, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, जो अवकलनीयता जब शुरू की थी तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अवकलनीयता के लिए मैंने आपको एक सूत्र जो लिखा था, उसका मेन सूत्र वो यही था, x बराबर a पर, a कोई भी हो सकता है मान, fx माइनस एफ ए बटे x माइनस ए। देखिए घर पे लिखा है fx माइनस एफ ए बटे x माइनस ए, लेकिन अब मैंने आपको कहा क्योंकि x बराबर 1 पर है तो a का मान 1 हो गया, यानी fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। यही देखिए घर पे लिखा fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। ये बात ध्यान रखें, x के जिस मान के लिए निकालेंगे वही यहां आएगा और वही यहां भी आएगा। देखिए x के जिस मान के लिए निकाल रहे हैं वो यहां आता है और वो यहां भी आता है, बस अंतर यह है बाएं पक्ष अवकलज, इसके लिए माइनस का चिन्ह आएगा, और जो दाएं पक्ष अवकलज है इसके लिए प्लस का चिन्ह आएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है, बाएं पक्ष अवकलज के लिए माइनस का चिन्ह और दाएं पक्ष अवकलज के लिए प्लस का चिन्ह। अब आता है इससे अगला स्टेप, क्योंकि ये तो सूत्र था, ये देखिए मैं आपके सामने ही करता हूं। मैंने आपको सीमा वाले चैप्टर में भी बताया था, क्योंकि ये भी देखिए सीमा ही है। अगर मैं बाएं पक्ष निकाल रहा हूं तो x का मान हम यहां से निकाल देते हैं 1 माइनस h, वो देखिए मैंने यहां लिख दिया f 1 माइनस h माइनस के f1 अपॉन, यहां भी x का मान वो देखिए आ गया 1 माइनस h माइनस के 1। साथ साथ देखिए घर भी लिख देता हूं, ये भी कोई ऐसा टफ नहीं पड़ेगा, क्योंकि x का मान क्या रखना पड़ेगा 1 प्लस h, तो इसका मतलब f 1 प्लस h माइनस के f1 अपॉन x का मान 1 प्लस h माइनस के 1। अब इसे सॉल्व कैसे करें, यह आपको देखिए मैंने पहले भी पहचान बताई थी, फिर दोबारा एक बार बता देता हूं। 1 माइनस h, इसका मतलब है x छोटा है 1 से, क्योंकि 1 में से कुछ घटाएंगे तो 1 से छोटी ही संख्याएं रह गई। और वैसे भी ध्यान रखें बाएं पक्ष जो होता है
x छोटा है 1 से, छोटे का चिन्ह जहां होता है वहीं से निकलता है, तो यानी fx का मान मुझे ये लेना है। तो अब मुझे इसका मान अगर निकालना है तो x की जगह रखना पड़ेगा 1 माइनस एच। और देखिए मैं सामने लिखता हूं, देखिए माइनस x की जगह रख दिया 1 माइनस एच माइनस, अब आता है f1। f1 का मान जहां से निकालते हैं, वैसे आप किसी में भी रख सकते हैं, यहां से भी 0 आएगा, यहां से भी 0, लेकिन मैंने आपको बताया था जहां बराबर का चिन्ह होता है, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और नीचे 1 से 1 कैंसिल, माइनस के h बचा। चलिए साथ में मैं घर का स्टेप भी लिख देता हूं, ये भी आप एक बार दोबारा सीख सकते हैं हम इसका मान कैसे निकालते हैं। यहां पे आता है f1 प्लस h, इसका मतलब है x का मान 1 से बड़ा है, और x का मान अगर 1 से बड़ा है तो हमें fx बराबर ये लेना है। तो इसमें हम x की जगह रख देंगे 1 प्लस h, क्योंकि मैंने कहा था ये x का मान होता है, यहां मैं x की जगह रख दूंगा 1 प्लस h। बाकी मैंने देखिए ऐसे ही छोड़ दिया, माइनस f1। f1 का मान हम यहां भी निकाल चुके थे, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता, वो आप दोबारा चाहे नहीं निकालें, वो 0 हो गया, और 1 से 1 यहां कैंसिल, यहां h बचा। अब आता है इसे सॉल्व करने की बात, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए 1 से 1 यहां कैंसिल हो गया, मैं कैंसिल नहीं करके दिखा रहा हूं, आप समझ सकते हैं, 1 से 1 कैंसिल, तो यहां क्या बचा माइनस के h, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये h अपॉन माइनस के h। और इसे मैं अगर सॉल्व करता हूं तो मैंने कहा था अगर यहां आप h का मान रख देंगे, शायद ऐसा क्वेश्चन 77 में भी आया था, तो ये 0/0 हो जाएगा। ये 0/0 नहीं है, क्योंकि वो तो अनिवार्य रूप होता है। यहां तो h से h कैंसिल हो गया, आपका उत्तर कितना आया 1, तो यानी ये माइनस के 1 होता। चलिए ये हमने नोट किया। अब आता है इसे सॉल्व करने की बात, लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 से 1 यहां पे कैंसिल, केवल क्या बचा h, और 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि h अपॉन h, ये भी देखिए कैंसिल हो गया, ये आता है प्लस के 1। अब देखिए ये चीज तो हमने निकाली, यानी बाएं पक्ष अवकलज ये तो माइनस के 1, और जो दाएं पक्ष अवकलज है ये प्लस के 1, ये बराबर है ही नहीं। भले ये निश्चित हैं, यानी वास्तविक संख्याएं हैं, परिभाषित भी हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। अगर ये अनंत आ जाता तो हम वैसे ही लिख देते कि अवकलनीय नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बायां पक्ष अवकलज या दाएं पक्ष अवकलज में से अगर अनंत आ जाए तो वो तो अपरिभाषित हो जाता, वो तो फिर अवकलनीय हो ही नहीं सकता। अब ये क्योंकि खुद अलग अलग है, यानी कि बायां पक्ष अवकलज बराबर नहीं है दायां पक्ष अवकलज के। अब ये क्योंकि बराबर नहीं है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि x बराबर 1 पर फलन fx अवकलनीय नहीं है। ये मैंने लाइन जो बोल दिया आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि x बराबर 1 पर फलन fx अवकलनीय नहीं है। तो ये जितने भी आप पहचान भी रखते हैं, जितने मॉडुलस के क्वेश्चंस होते हैं, वो आप ध्यान रखें, वो सतत तो होंगे लेकिन वो अवकलनीय नहीं होते हैं। उनमें एक क्वेश्चन देखिए, ये मैंने बता दिया। अब मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, fx इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन x। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो महत्तम पूर्णांक फलन का होता है। आपका पहले चैप्टर में भी ये बात आई थी, सततता वाले में भी एक क्वेश्चन था इस तरीके का, fx बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x यदि x का मान 0 से 3 के बीच में है। x के मान 0 से 3 के बीच में है, तब हमें ये देखना है कि किन किन मानों पर, जबकि इन्होंने देखिए बुक में दे रखा है ये अवकलनीय नहीं होगा x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं होगा। तो पहले मैं आपको चलिए ये भी परिभाषित करना बता देता हूं, ये किस तरीके से परिभाषित करते हैं। शायद मैंने ये परिभाषित करना पहले नहीं बताया हो। ये जब भी आपको देखिए परिभाषित करना है तो ये पूर्णांकों पे आपको ब्रेक करना है, यानी जैसे 0 से 3 है और उसके बीच में कौन कौन से पूर्णांक आ गए, एक तो 1 आ गया और एक कौन सा आ गया 2 आ गया, फिर 3 तो है ये, तो 0 से 1 तक, 1 से 2 तक और 2 से 3 तक, यानी इसके बीच में जितने पूर्णांक होंगे उन सब पे हमें ब्रेक करना है। अगर यहां 5 होता तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो मुझे 5 लाइनें लिखनी पड़ती टोटल, यानी 0 से 1 के बीच में। अब आप देखिए x का मान अगर 0 से 1 के बीच में है, अगर x का मान
0 से 1 के बीच में है, जैसे कि 0.4, तो मैंने आपको बताया था, चलिए यहां पे मैं अगर 0.4 रखता हूं तो इसका मतलब होता है इससे ठीक छोटा पूर्णांक कौन सा है, वो इसका उत्तर होता है। अब 0.4 से ठीक छोटा पूर्णांक, अब मैं 0.4 ले लूं, 0.3 ले लूं, उनसे छोटा पूर्णांक तो 0 ही होता है, कोई भी रख के देख ले इसके बीच का मान, तो यहां पे इसका मान निकल के कितना आएगा, 0। अब देखिए, अब अगर 1 से 2 की बात है तो x बड़ा है या बराबर है 1 के, कहीं एक ना एक जगह देखिए बराबर का चिन्ह हमें लगाना भी पड़ेगा। यहां बराबर का चिन्ह है ही नहीं, तो इसलिए हम 0 पे नहीं लगाएंगे, लेकिन जब ये आप परिभाषित कर रहे हैं हम, तो हमें कहीं ना कहीं एक जगह बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है x बड़ा है 1 से, या बराबर भी हो सकता है 1 के, और 2 से छोटा है लेकिन, तो यानी 1 और 2 के बीच की अगर कोई संख्या है या 1 भी है, तो मैं देखिए अगर यहां 1 रखता हूं तो उत्तर 1 आएगा, और अगर मैं 1.1 रखता हूं, 1.2 रखता हूं, तो भी उत्तर कितना आएगा, 1, क्योंकि इससे ठीक छोटा पूर्णांक वो 1 ही है। अब फिर देखिए एक बार, अगर x का मान 2 से 3 के बीच में है तो x बड़ा है या बराबर है 2 के, लेकिन छोटा है 3 से, यानी 2 और 3 के अगर बीच में है, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, ये कोई भी हो सकती है, तो x का मान अगर इनके बीच में है तो इसका मतलब ये है, जैसे 2.1, 2.2, तो उससे ठीक छोटा पूर्णांक, अब वो चाहे खुद 2 हो, तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना आएगा, 2। ये परिभाषा है। अगर हमने इस तरीके से परिभाषित कर लिया तो अब देखिए हमें ये बात क्लियर हो जाती है, क्योंकि 1 पे भी चेंज हो रहा है, x छोटा है 1 से, fx का मान 0 है, और x अगर बड़ा है 1 से, fx का मान 1 है, तो हमें 1 पे चेक करना है, बुक में ऐसा कहा भी है। और देखिए 2 पे भी चेंज हो रहा है, क्योंकि x छोटा है 2 से, तो fx का मान 1 है, और x बड़ा है 2 से, fx का मान कितना है, 2। अब मैं आपको देखिए 1 पर ही करके दिखा रहा हूं, x बराबर 1 पर बायां पक्ष अवकलज, तो मैंने कहा था देखिए जिस पे निकालते हैं वही चीज यहां पे आएगी, fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अगर आप x बराबर 2 पे निकालेंगे तो यहां 2 आएगा, और यहां क्या लिखेंगे, fx माइनस f2 बटे x माइनस 2, और यहां भी ये लिखेंगे fx माइनस f2 बटे x माइनस 2। अब देखिए ठीक इस अगली लाइन में, ये तो देखिए 77 में भी मैंने बताया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 ही आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यहां भी देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 ही आएगा। बाकी x का मान जैसे निकालते हैं वो यहीं से 1 माइनस h, तो x का मान 1 माइनस h। अब अगर x का मान 1 से छोटा है तो fx का मान कितना है, 0। इसका मतलब ये इसमें कहीं x का मान रखना ही नहीं है, क्योंकि यहां कहीं x आ ही नहीं रहा, हम सीधा इसकी जगह क्या रख देंगे, 0, क्योंकि इस कंडीशन में fx का मान कितना है, 0 माइनस f1। अब f1 का मतलब जहां x बराबर 1 है, तो fx का मान कितना है, 1 बटे यहां 1 से 1 कैंसिल, माइनस के एच। चलिए मैं आपको पहले यही सॉल्व करके दिखा देता हूं। इसका मतलब ये हमारा सॉल्व करके आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के 1 अपॉन माइनस के h, ये 1 अपॉन h आ गया। 1 अपॉन h का मतलब 1 अपॉन 0, यानी कि अनंत। अब ये अगर क्योंकि अनंत आ गया तो मैं चाहे दाएं पक्ष अवकलज निकालूं या नहीं निकालूं, वैसे मैं आपको करके दिखा दूंगा। जब ये अनंत यानी अपरिभाषित है तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि ये अवकलनीय नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए मैं आपको दाएं पक्ष अवकलज निकालना भी बता रहा हूं, वो भी चेक कर लेते हैं कि वो कितना आता है। f1 प्लस h, इसका मतलब है x बड़ा है 1 से, x बड़ा है 1 से, तो इस कंडीशन में fx का मान कितना है, 1। वो मैंने यहां लिख दिया fx बराबर 1, क्योंकि इसमें x कहीं रखना ही नहीं है, अगर यहां x होता तो मैं x का मान भी रखता। f1 का मान f1 यानी वो भी 1 बटे 1 से 1 कैंसिल, h आ गया। अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं तो ये 0 अपॉन h हो गया, इसमें 0 पहले ही आ गया, यानी ये जो आंसर हमारा माना जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 अपॉन h। चलिए एक बार लिख देता हूं, ये 0 अपॉन 0 नहीं होगा, क्योंकि यहां 0 पहले ही आ चुका। वैसे भी h 0 के नजदीक संख्या होती है, बहुत छोटी, तो 0 अपॉन कोई भी नंबर वो 0 हो गया। ये परिभाषित है, लेकिन ये 0 तो नहीं आ रहा, ये अपरिभाषित आ रहा है। ये भी 0 आ जाता तो मैं कह देता x बराबर 1 पर ये अवकलनीय है। अब इससे यही सिद्ध होता है, देखिए पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया, बायां पक्ष अवकलज नहीं है बराबर
दाएं पक्ष अवकलज के। इससे यह सिद्ध होता है कि x बराबर 1 पर दिया गया फलन यानी महत्तम पूर्णांक फलन अवकलनीय नहीं है। इसका जो एक पार्ट बचा यानी x बराबर 2 पर, वो आप लोग खुद करके देखेंगे। x बराबर 2 के लिए बस यहां 2 माइनस एच आएगा, वो आप लोग खुद करके देख सकते हैं, शायद उत्तर यही आए। तो आप लोग ये लिख देंगे x बराबर 2 पर, इससे सिद्ध होता है कि ये फलन अवकलनीय नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन थे अवकलनीयता के, ये मैंने आपको बताया जिसमें दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें फलन जब परिभाषित करना पड़ा तब ये इस तरीके से हमें दिखाने पड़े, बाएं पक्ष अवकलज और दाएं पक्ष अवकलज। अगली प्रश्नावली यानी 5.3 वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।